विवेक एजुकेशनल क्लासेस में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का स्वागत है। ठीक ना भैया, जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे कहा कि सर राजन सीरीज को हल करवाइए, तो हम जो है कि आपको राजन सीरीज में जितने भी मैथ के प्रश्न दिए गए हैं उनका सलूशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया क्या है, अनुपात और समानुपात से ले लिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में संबंध बताइए। ठीक ना भैया, तो अब इसमें देखिएगा, अब इसको लगाएंगे कैसे, संबंध बताना क्या है कि हम जैसे कहेंगे कि समानुपात में हमने ले लिया A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक ना भैया, तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि समानुपात में कुल 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। जैसा कि इसमें देखेंगे, A हमारा प्रथम पद, B हमारा द्वितीय पद, C हमारा तृतीय पद और D हमारा चतुर्थ पद। अब हमें संबंध बताना है, तो संबंध हम कैसे इसको बताएंगे, इसको लिख सकते हैं अनुपात भाग के बराबर होता है, तो हम इसको लिख लेंगे A बटा B समानुपात बराबर C अपान D। ठीक ना भैया, अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो बराबर हमारा क्या होगा। ठीक ना भैया, ये D है, तो अब हम क्या होगा, AD बराबर क्या हो जाएगा भैया, BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया। अब इससे स्पष्ट हो गया, अब यही हमारा संबंध निकल आया भैया। अब ये इसमें देखेंगे, ये दोनों बाह्य पद हुए और ये दोनों हमारे क्या हुए, मध्य पद हुए। तो अब देखेंगे ये AD बाह्य पद, तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक ना भैया, हम क्या लिख सकते हैं, ठीक ना भैया, बाह्य पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल। ठीक ना भैया, यही आपका संबंध हुआ कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आपके अति लघुत्तरी में आता है, तो आप ऐसे ही इसको लिख देंगे, आपका 2 नंबर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। भैया आपको दे दिया है अति लघुत्तरी, आपसे केवल एक ही नंबर का पूछता है, तो 1 नंबर के लिए ये पर्याप्त है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है तो 7 साबुन का मूल्य बताइए। हम इसको एक ही नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको अनुपात और समानुपात से सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुपात की तुलना हमेशा समान वस्तुओं से होती है। अर्थात अब इसमें जैसे दिया है 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है, तो 7 साबुन का मूल्य बताइए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे साबुन की तुलना साबुन से कर देंगे और मूल्य की तुलना मूल्य से कर देंगे। तो अब कहा है कि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है, तो 7 साबुन का मूल्य बताइए। 6 साबुन का मूल्य 24 रुपया दे दिया है, 7 साबुन का मूल्य नहीं दिया, तो हम मान लेंगे, माना 7 साबुन का मूल्य x रुपए है। क्या है भैया, तो x रुपए है। तो अब हम साबुन की तुलना साबुन से कर लेंगे, तो 6 अनुपात क्या हो गया, 6 साबुन है, 6 अनुपात 7। फिर हम क्या कर देंगे, समानुपात क्या कर देंगे भैया, 24 रुपए है, और उसके बाद हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अभी हम पहले क्वेश्चन में आपको समानुपात, ठीक ना भैया, के मध्य पद तथा बाह्य पदों का संबंध बताया। तो अब संबंध में क्या पढ़े हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो अब क्या कर लेंगे, बाह्य पद ये है, तो इसका गुणनफल 6 गुणे x बराबर, अब मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 7 गुणे 24 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, x बराबर, ये गुणांक में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 7 गुणे 24 बटा 6, 6 चौको 24। तो क्या हुआ भैया, x बराबर हो गया 7 गुणे 4, तो x बराबर 4 सते 28। अर्थात
ठीक ना, 7 साबुन का मूल्य 28 रुपए होगा। आपका यही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं या तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बनाते हैं। तो कह रहा है कि उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो अब देखिएगा पहले तो कितने दिन में बनाते थे, 10 दिन में बनाते थे, ठीक ना भैया। 12 मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बनाते थे। तो अब उसी दीवार को कह रहा है कि अगर मजदूरों की संख्या कम कर दें, कम कितना की, अच्छा मजदूर, तो कह रहा है कि अब दीवार को बनाने में कितना समय। यहाँ देखिएगा कि अब यहाँ क्या करेंगे, मजदूर की तुलना मजदूर से और दिन की तुलना दिन की। तो अब पूछा क्या है, 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, माना कितने, माना यक्ष मजदूर लगेंगे, ठीक ना भैया। हमने इसको मान लिया। तो अब यहाँ देखिएगा तो हमने आपसे क्या बताया है भैया, ठीक है, मजदूर की तुलना मजदूर से और दिन की तुलना दिन से। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 10 दिन, फिर कितना दिया है, 6 दिन, ठीक ना भैया। 10 दिन और 6 दिन, इस समानुपात हमारा क्या हो गया। अब दिया है 12 मजदूर, तीसरा हमने क्या मान रखा है, यक्ष, ठीक ना भैया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 10/6 बराबर 12 यक्ष। अब इसकी तुलना अब इसमें कर देंगे गुणा, तो बराबर क्या होगा, 10 गुणे यक्ष बराबर 6 गुणे 12। तो अब क्या होगा, यक्ष बराबर क्या होगा, 6 गुणे 10, 6 गुणे 12/10। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा भैया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 होगा, नहीं होगा भैया, 2 पंचे 10, ठीक ना भैया। तो अब यहाँ देखिएगा कि आप यहाँ क्या आ गया, बर्तियाई 36/5। तो ये कितना हो गया, 5 छंग 30, फिर होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 61.2 मजदूर। तो क्या भैया आपने कभी आधा मजदूर सुना है कि आधा मजदूर हो। अगर मजदूर रहता है तो देखिएगा आपका कितना आया था, 36 को 5 से भाग दिए तो 7.2 आया। तो अब भैया आधा मजदूर तो काम करेंगे नहीं। अब यहीं पे आप देखिएगा, हमने आपको इसको सॉल्व क्यों करवाया कि अब इस पे आप देखिएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। दिमाग क्या लगाना है कि अब यहाँ पे अगर जैसे दिया है कि आप क्या करेंगे, ठीक ना भैया। हम देख लेंगे कि पहले हम देखेंगे समय, समय किसमें दिया है, दिन में दिया है। और फिर उसके बाद क्या देखे हैं कि क्या दिया है, मजदूर दिया है, ठीक ना भैया। तो हम समय देखेंगे, पहले क्या दिया है, 10 दिन समय दिया है, और फिर उसके बाद कितना दिया है भैया, 6 दिन दिया है, ठीक ना भैया। दिया है नहीं दिया है, ठीक ना भैया। अब दिया, अब फिर उसके बाद पूछा क्या है कि अब दिया है क्या, 12 मजदूर 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में कितने मजदूर बनाएंगे, तो अर्थात 6 दिन में कितने मजदूर बनाएंगे, ठीक ना भैया। अब देखेंगे यहाँ 12 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, यक्ष दिन में बनाएंगे। अब यहीं पे आप थोड़ा समझिएगा, अब किसको मध्य पद में लिखना है या किसको बाह्य पद में लिखना है। तो अब यहाँ देखेंगे 10 थे, अब यहाँ जो है कि कम हुए, ठीक ना, मजदूरों की संख्या कम हुई, ठीक ना भैया। जब दिन कम होगा तो मजदूर बढ़ेंगे कि घटेंगे, यही आपको ध्यान देना है। अगर जो है दिनों की संख्या कम कर दिया गया था, 10 दिन में दिया, अब यहाँ देखिए 6 दिन का हुआ। अगर जब वहीं पे कह रहा है कि जब दिनों की संख्या जब कम कर देंगे तो मजदूर अधिक लगेंगे ना भैया। जब मजदूर अधिक लगेंगे तो यहाँ जो हमारा यक्ष होगा किसमें लिखा जाएगा, मध्य पद में लिखा जाएगा। यही आप थोड़ा सा अंतर रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा। इसीलिए हमने पिछले उसको हम सॉल्व करके बताए, ठीक ना भैया। वो दशमलव में चला गया तो स्पष्ट हो गया, ये चीज आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व कर देंगे तो 10/6 बराबर x/12। तो अब हमारा क्या हुआ, 6x बराबर 12 गुणे 10। तो x बराबर क्या हुआ, 12 गुणे 10/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो x बराबर 10 दूनी 20, अर्थात
कितने मजदूर लगेंगे? 6 दिन में बनाने के लिए 20 मजदूर लगेंगे। यही आपका आंसर होगा। जाहिर सी बात है कि अगर देखिएगा भैया मजदूर ज्यादा थे तो दिन कम था, जब दिन कम हुआ तो मजदूर ज्यादा लगेंगे। ठीक ना भैया? अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना भैया? तो देखिएगा आपके राजन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11। ठीक ना भैया? हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही ले रहे हैं। ठीक ना भैया? तो क्वेश्चन नंबर 11, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 और छात्र आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? कह क्या रहा है कि पहले जो है कितने छात्र थे, अर्थात पहले जो है 50 छात्र थे। कितने छात्र थे? 50 छात्र थे। 30 और छात्र आ जाते हैं तो कुल कितने छात्र हो गए? 80 छात्र हो गए। जब 80 छात्र हो गए तो पूछ रहा है कि 80 छात्रों के लिए कितने दिनों में भोजन सामग्री समाप्त हो जाएगी? ठीक ना भैया? तो पहले कितने छात्र थे? ठीक ना भैया? छात्रों की संख्या 50 थी। जब 30 आ गए तो कितने हो गए? 80 हो गए। अर्थात क्या है? छात्रों की संख्या बढ़ गई। तो ठीक ना भैया? तो क्या था? 50 छात्रों है तो 40 दिन के थे, 40 दिन का था। तो अब यहीं पे हम इसको क्या मान लेंगे? यक्ष मान लेंगे। ठीक ना भैया? था जब 80 छात्र बढ़ गए तो कितने दिन की सामग्री हो गई? यक्ष दिन की सामग्री बचेगी। तो आपको इससे स्पष्ट हो गया होगा भैया, जब छात्र 50 थे तो सामग्री 40 दिन की थी। जब 30 छात्र और आ गए, जब छात्रों की संख्या बढ़ गई तो सामग्री घटेगी कि बढ़ेगी भैया? तो सामग्री भी भैया 40 दिन चलती थी तो वो कुछ दिन ही चल जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। तो अब ये हमारा क्या होगा? सामग्री हमारी कम हो रही है, तब इसका अनुपात हम कैसे करेंगे भैया? तो अब ये हमारा होगा 50/80 समानुपात हम क्या लिख लेंगे भैया? यक्ष अनुपात 40। ठीक ना भैया? अब ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्या? ठीक ना भैया? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो अब ये क्या होगा? ठीक ना भैया? यक्ष गुणे 80 बराबर क्या होगा? 50 गुणे 40। तो इसको लिख सकते हैं यक्ष बराबर 50 गुणे 40 बटे 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया? तो 0 से 0 घटा हमारा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं नहीं भैया? तब ये क्या हुआ? 25। तो अर्थात अब जो हमारी सामग्री 40 दिन चलेगी वो सामग्री अब कितने दिन ही चलेगी? 25 दिन ही चलेगी। अर्थात जब हमारे 50 छात्र थे तो कितने दिन का भोजन था? 40 दिन का था। जब 80 छात्र हो गए तो कितने दिन का भोजन रहेगा? 25 ही दिन चलेगा। ठीक ना भैया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना भैया? कभी कभी आपसे पूछ लेता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे आपके क्वेश्चन जैसे पूछ लिया है, पूछा है 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, अब 2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। यही 2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अगर जैसे पूछे भैया 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होता है। तो अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम लिखे तो उसको आप उलट दीजिए, अंश को हर में लिख दीजिए, हर को अंश में लिख दे। जैसे फिर से आपसे क्या पूछा है, एक क्वेश्चन जैसे और पूछ लिया है भैया 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक ना भैया? आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप थोड़ा भी ना घबराइएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का होता है कि गुणा में दिया है तो भाग में परिवर्तित कर दीजिए, भाग में दिया है तो गुणा में परिवर्तन कर दीजिए, और भिन्न में दिया है तो भिन्न को क्या करेंगे? उसको अंश को अंश का हर में लिख देंगे, हर का अंश में लिख देंगे, अर्थात 3/2। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया देखिएगा एक क्वेश्चन और है
ये अब जैसे दे दिया है क्या कि 5 की घात 5 भागे 5 घात 3 को सरल कीजिए। तो अब इसको सरल कैसे करेंगे, अब ये हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3। तो अब इसका दो तरीका होता है। हम पहले तरीके से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 की घात 5 को हम 5 को 5 बार लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 5 की घात 3 है तो 5 का 3 बार ले जाएंगे, 5 गुणे 5। तो 1 5 से 1 5 कैंसिल, 1 5 से 1 1 5 से 1, तो क्या बचा 5 25। यही आपका क्या होगा आंसर। चाहे तो आप इसको इस तरह से लगा दीजिए अथवा इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। 5 की घात 5 लिखा है, 5 की घात 3 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब आधार दोनों का समान है, जब आधार समान हो तो अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या होगा 5 की घात 2 तो बराबर 5 गुणे 5 तो बराबर 5 25। आपको जो समझ में आए दो में से एक ही लगाइएगा, ठीक ना भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और दिया है, 1/8 गुणे 3 की घात ऋण 3 को सरल कीजिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप लगाएंगे कैसे। अब इसको लगाने के लिए अब 1/8 ही लिखा है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, अब ये ऋण 3 है, जैसे अगर दिया हो a इनवर्स 1 तो a की घात a ऋण को हम क्या लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं, ठीक ना भैया। ये माइनस में घात था तो हमने नीचे ला दिया, ठीक ना। उसी तरह अगर 3 की घात ऋण 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणा है तो गुणा है भैया, क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 बटे में। तो अब ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/8 है तो 1/8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया, बटे 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो बराबर क्या होगा 1/2 गुणे 3 की घात 3 तो बराबर ये क्या होगा 1/2 तिहाई 6 की घात 3। या हम इसको ये भी आंसर हो जाएगा और इसको ये भी लिख सकते हैं 6 की घात -3, ठीक ना भैया। आप इसको लिख देंगे तो भी आपका सही होगा, इसको लिख देंगे तो भी आपका सही होगा। अब एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन आपको दिया है 3 की घात ऋण 2 गुणे 3 की घात 5 है। तो अब देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वही चीज आपको हम क्या बताइए, जैसे अगर लिखा हो x की घात ऋण 5 तो हम इसको क्या लिख सकते 1/x घात 5, ठीक ना भैया। ऋण में दिया रहे तो उसको हम बटे में परिवर्तन कर सकते हैं, घात ऋण में है तो किसमें हो जाएगा धन में हो जाएगा। अब जैसे 3 की घात ऋण 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की घात 2 गुणे 3 की घात 5। तो अब ये क्या हो जाएगा भैया 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, अब आधार समान है, दोनों का आधार समान है तो घातें ऊपर जाएगी घट जाएगी। तो 3 की घात 5 -2 तो बराबर क्या हुआ 3 की घात 2 तो बराबर क्या हुआ 3 की घात 5 माइनस क्या होगा यहाँ 3 बचा। तो अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना भैया, ठीक ना भैया। तो देखिएगा बैंक आधारित क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हम आपको एक दिन का वीडियो बैंक आधारित पे ही आपको दे देंगे कि बैंक होता क्या है, बैंक में आप खाता कैसे खुलवाते हैं, बैंक में किस प्रकार से आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं निकाल सकते हैं, उनकी विधियां क्या है, सबके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको हम 30 मिनट के वीडियो में दे देंगे। फिलहाल देखते हैं एक क्वेश्चन आ गया है, जैसे हम इसको बताते हैं कि धन निकालने की विधियां कितनी होती हैं। तो आपके सेमेस्टर में केवल 3 विधि बताई हैं, आप 3 ही विधि जानिए। तो हमारी पहली विधि होती है क्या, हमारा पहला विधि जैसे होता है आहरण फॉर्म। कौन सा फॉर्म, आहरण फॉर्म। आहरण फॉर्म वही आपका जो बोलते हैं क्या विड्रॉल, क्या भरते हैं विड्रॉल। दूसरा हमारा क्या होता है एटीएम, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक ना भैया, एटीएम के द्वारा। तीसरा आप क्या जानते हैं चेक के द्वारा, ठीक ना भैया। ये आपके यहाँ 3 विधि का चर्चा किया गया है। हम आपको
एक बैंक का जो वीडियो बनाएंगे बैंक आधारित पे, उस पे आपका सारा क्वेश्चन उसी में आ जाएगा। उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछिएगा, हम आपको बनाएंगे, ठीक ना भैया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। आप देखिएगा घातांक से आपका जैसे जो क्वेश्चन दिया है, छोटा छोटा आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर जैसे पूछ ली 2 की घात 2 का मान बताइए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4 लिखेंगे। और यहीं पे आपसे जैसे पूछ ले 1/3 की घात 5 का मान बताइए, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। तो अब ये क्या होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, आप जो गुणा करेंगे वही क्या होगा, आंसर होगा। आप इसका गुणा कर लेंगे। अब यहीं पे आप देखिएगा आपके राजन में कुछ क्वेश्चन जैसे दे दिया है, क्वेश्चन नंबर आप जैसे देखिएगा 32 में 2 की घात 2 पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखिएगा 33 में पूछ लिया है क्या कि 2 की घात 8 का मान बताइए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इसका गुणा कर लेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ लिया है भैया 2/7 गुणे, ठीक ना भैया। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ये पूछा है, ठीक ना भैया, 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 का मान बताइए। तो अब यहाँ देखिएगा इसका मान क्या होगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 6 7 49, 49 गुणे 7 कितना होगा, 7 9 63, और फिर कितना होगा, 7 चौक 28, 28 2 30, 4 343 होगा, ठीक ना भैया। यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना भैया। जैसे एक क्वेश्चन आपसे घनमूल पूछ लिया है, घनमूल अब इसका देखिए कैसे निकालेंगे, 1/1000 है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, ठीक ना भैया। अब क्या करेंगे, 1/1000 हुआ, ठीक ना भैया। तब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको हमें पता होना चाहिए ये किसका घात है, 10 की घात 3 का घात है। तो अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/10 गुणे 10 गुणे 10। तो घनमूल में पढ़े हैं 3 का जो है जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बना के एक बाहर हो जाता है, तो इसका मान क्या होगा, 1/10 होगा। आपसे अगर जब घनमूल ऐसे पूछ ले तो आप थोड़ा भी ना घबराइएगा, उसका आप क्या निकालेंगे। अब 1000 दिया है तो 1000 किसकी घात है, 10 की घात 3 है, इसको हम घात के रूप में बदल लिए। तो अब इसको हम तोड़ लिए, तो 10 गुणे 10, तो घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, 3 में से एक अंक निकाल लिया जाता है, यही आपका 1/10 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, ठीक ना भैया। तो आप देखिएगा कभी कभी आपसे सूत्र भी पूछ लेता है, इसलिए कि आपके यहाँ जैसे सूत्र जो भी दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो हम आपको पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक ना भैया। तो अब जैसे सूत्र में क्या पूछ लेगा कि साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, जो लोग पढ़े होंगे उनको आता होगा। जैसे पूछ लिया भैया चक्रवृद्धि, ठीक ना भैया, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र बताइए, ठीक ना भैया, मिश्र धन का सूत्र बताइए। तो आपको ये छोटी छोटी जानकारी पता होना चाहिए। अब जैसे इसका क्या होगा भैया, PRT, P गुणे R गुणे T बटा 100, हमारा ये साधारण ब्याज का हुआ। P मतलब मूलधन, R मतलब हमारा दर, T मतलब समय। अब जैसे चक्रवृद्धि का सूत्र हमारा क्या होता है, मिश्र धन बराबर AP1 + R/100, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक ना भैया। तो आपको पता होना चाहिए, हम आपको पीडीएफ के द्वारा सारे सूत्र दे देंगे। मेंसुरेशन में भी जितने सूत्र हैं, तो हम आपको ये राजन सीरीज का छोटे छोटे वीडियो में 4-5 वीडियो में आपका हम पूरा राजन सीरीज के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सबका सलूशन हम दे देंगे। अगर आप इतना देख लेंगे, वीडियो को आप सिर्फ देख लीजिएगा 2 बार बस, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और हम आपको जो मॉडल पेपर देंगे, आपको हम 3 मॉडल पेपर देंगे,
उसी 3 मॉडल पेपर में से आपके प्रश्न आएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। और इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। कल हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।